हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस बाय मलिक। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास नाइन्थ का फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट मोशन। ठीक है। तो आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इस चैप्टर में क्या है जो मेन चीज़ है, जैसे एक एक दो दो नंबर में पूछ ली जाती हैं, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, कुछ ग्राफ्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। और इसका भी सेकंड पार्ट भी है, उसमें मैं वैसे कराऊंगा इस पार्ट में ही। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनका डेरिवेशन है, वो आता है ग्राफिकल मेथड से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन क्या है? तो मोशन का मतलब होता है बस एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अब ऑब्जेक्ट हम किसी भी चीज़ को बोल देते हैं। अगर जैसे मैं हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट हो जाऊँगा। कोई चेयर को हम मूव करा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करना एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, ठीक है, एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, मतलब कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो देख रहा होगा हमें, ठीक है, कि हम मूव कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उसे हम मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोशन। तो मोशन सिंपल सा क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। अब अगर मोशन हो रहा हो स्ट्रेट लाइन में, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो स्ट्रेट लाइन में, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे एक कार अगर हाईवे पर चलती है तो बिल्कुल सीधी सीधी चलती है, तो उसे हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं। ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। डायरेक्शन माने आपको पता ही है, दिशा। ठीक है ना। जैसे जो डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, इस तरह से। तो जिसका केवल मैग्नीट्यूड। अब मैं अगर बात करूँ मास की, ठीक है, तो हम बोलेंगे इसमें कितना मास है, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसमें डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं हो रही। ऐसे ही टेम्परेचर, उसमें हम क्या मेजर करेंगे कि टेम्परेचर कितना है, कि 25 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर जमती है। तो इसमें हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्शन की बात कर ही नहीं रहे। ऐसे ही टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, ठीक है, 3 दिन, 4 दिन, तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात हुई है, डायरेक्शन की बात नहीं हुई। तो ये जितनी भी हैं स्केलर क्वांटिटी हैं। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, जैसे फोर्स। ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? हमेशा किसी डायरेक्शन में लगता है। किस में लगता है? डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। अब फोर्स क्या है? जैसे मैं अगर बोलूँ तो फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। अगर मैं कहूँ फोर्स है 1 न्यूटन, ठीक है, तो वो किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा। ऐसे ही पोजीशन, उसकी भी डायरेक्शन होती है। ठीक है। तो बस हमें ये बताना है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। आपको दे दिया जाएगा एग्जांपल, तो पूछेगा ये स्केलर है या वेक्टर है, तो आपको बस ये बताना होगा ये स्केलर है या वेक्टर है, वरना आपको इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है 1 या 2 मार्क्स में। अब डिस्टेंस क्या है? जि, जितना पाथ कवर करता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट किसी भी समय के अंदर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। सपोज़ कीजिए आप पहले अपने घर से कोचिंग सेंटर गए, फिर कोचिंग सेंटर से मार्केट गए, ठीक है, फिर मार्केट, ठीक है, ये करा आपने। तो जो टोटल आपने डिस्टेंस कवर करी, पहले आप अपने घर से कोचिंग सेंटर गए, फिर कोचिंग सेंटर से मार्केट गए, तो ये टोटल डिस्टेंस होगी आपकी। ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मार्केट चले जाओ तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता है वो, तो शॉर्टेज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होती है। जैसे सिंपल एग्जांपल आप समझ सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल में। अगर मैथ्स में थोड़ा बेस अच्छा हो तो आप समझ जाओगे, क्योंकि नाइन्थ क्लास है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सबको राइट एंगल ट्राइंगल पता है क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री, उसमें बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेनस होता है। ठीक है। अगर आप, जैसे मैं मानूँ कि ए बी सी है उस ट्राइंगल का नाम, ए बी बेस है, बी सी हमारा परपेंडिकुलर है और ए सी हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है। अगर आपको ए से सी तक जाना है तो आप दो तरीके से जा सकते हो, या तो पहले ए से बी तक जाओगे, फिर बी से सी तक जाओगे। ठीक है। एक तो ये तरीका है आपका, ठीक है, समझ लीजिए वो रोड है एक तरह से। और एक है कि आप ए से डायरेक्ट सी तक चले जाओगे।
तो ज़्यादा जो दूरी होगी वो किसकी होगी, जब आप ए से बी तक जाओगे और बी से सी तक जाओगे। तो ए से सी तक जाने में जो, अगर हम कहें ए बी प्लस बी सी लग रहा है तो वो तो आपकी डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट पकड़ो तो आप ए से डायरेक्ट सी की तरफ चले जाओगे, ठीक है, वो रोड आपको साफ दिख रही है। तो ये चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को किसी भी दो पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जो पाथ आप कवर कर रहे हैं, बिल्कुल चाहे आप लॉन्ग रास्ते से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, जितना भी चल रहे हैं, वो आपकी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, चाहे डिस्टेंस हो या वो डिस्प्लेसमेंट हो। अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी आ जाता है आपका। तो जब ऑब्जेक्ट कवर करे इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के अंदर, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जब ऑब्जेक्ट कवर करे अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस 10 मिनट में ट्रेवल करता है, उससे अगली 1 किलोमीटर भी 10 मिनट में करे, ठीक है, तो ऐसे को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे कि जब ऑब्जेक्ट कवर करे अनइक्वल डिस्टेंस, कि पहले 1 किलोमीटर तो वो 15 मिनट में जा रहा है, फिर दूसरे 1 किलोमीटर वो 20 मिनट में पहुंच रहा है, तो ये चीज़ होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर हमारा आता है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। और स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसे ही हमारी एवरेज स्पीड आती है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसा यूनिट इसकी भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। अब ये इन्होंने छोटा सा एक्सेलरेशन यहाँ समझा रखा है। एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को हम ए से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू अपॉन टी। तो ए इंटू टी होगा वी माइनस यू, तो यहाँ से आ जाएगा वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। फिर है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब हमारी दो इक्वेशन ऑफ मोशन और होती हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो होती है हमारी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे जो u है वो इनिशियल स्पीड है, v हमारी फाइनल स्पीड है, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। u एक तरह से क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, s जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और a हमारा एक्सेलरेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें डेरिवेशन करना है, और डेरिवेशन किसका करना है, हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as का। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम ऊपर कर चुके थे कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ए इंटू टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, तो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं किसका, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as का। तो सबसे पहले हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी कि होती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। फिर वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है हमारा। यहाँ से हमने क्या करा, ए टी की वैल्यू निकाली वी माइनस यू, फिर टाइम की वैल्यू हो गई वी माइनस यू अपॉन ए। इसको हमने बाय सब्सटीट्यूशन मेथड से, मतलब बस इस वैल्यू को हमने इस टी की, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन में जैसे जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ पे वी माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा। तो एस इक्वल्स टू यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए इंटू वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है। फिर क्या है हमारा, इसको ओपन करेंगे, ये होगा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए, और अपॉन नीचे हो जाएगा 2a स्क्वायर, और v माइनस यू का होल स्क्वायर खुल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b से, मतलब v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv से। उसके बाद हमारे पास बचा एस इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। फिर एलसीएम ले लेंगे 2a। उसके बाद हमारा एलसीएम सॉल्व होगा, तो 2uv से 2uv कटेगा, और माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर होगा माइनस यू स्क्वायर और वी स्क्वायर। तो ये हमारा बचेगा, जो 2a डेनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हमारा हो गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। तो जो हमारी वेलोसिटी होती है हमारी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो स्पीड थी वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब एक्सेलरेशन अभी ऊपर भी आया था, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं।
न्यूमेरिकल्स तो तीनों मेथड भी आते हैं। इक्वस टू वी माइनस यू अपॉन टी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है, वी इक्वस टू यू प्लस ए टी। फिर एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी यूज होता है, और वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस टू एस जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी यूज़ होती है। जो एसआई यूनिट होती है हमारी एक्सेलरेशन की, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक एक नंबर में एसआई यूनिट भी पूछ लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन पे है तो, और नेगेटिव लेंगे जब अपोजिट है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब जब वो कवर करे ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड, और उसकी डायरेक्शन चेंज होती है हर मूवमेंट के अंदर। अब हमारी दो डिफाइन है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अब जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसकी जो डिफाइन होगी वेलोसिटी और टाइम के ही आसपास घूमेगी। तो जब वेलोसिटी किसी भी बॉडी की या बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट की चेंज होती है इक्वल अमाउंट, मतलब इक्वल मात्रा में इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम के अंदर, तो एक्सेलरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म। जैसे मोशन होता है फ्री फॉलिंग बॉडी का, कोई अगर बॉडी फ्री फॉल हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज हो अनइक्वल अमाउंट में इक्वल टाइम के अंदर, उसे बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म। जैसे मोशन ऑफ कार, क्योंकि कार की कभी स्पीड कम होती रहती है कभी ज़्यादा होती रहती है। अब हम मोशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझा सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, ठीक है। ये सबसे पहला ग्राफ है, वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, ठीक है। ये है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारी डिस्टेंस भी बढ़ रही है, तो एक मिडल से होती हुई लाइन होकर गुजर रही है बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। अब स्पीड है तो डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा। तो अब जो हमारी लाइन जा रही, वो लाइन नहीं जा रही, अब एक कर्व की फॉर्म में जा रहा है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जो ग्राफ है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है किसी कोई भी अगर बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब स्टेशनरी बॉडी है, और रेस्ट में है तो वो क्या होगा, कितना भी टाइम इंक्रीज़ कर लो उसकी डिस्टेंस इंक्रीज़ ही नहीं होगी। जैसे कोई कार है या कोई दीवार है जिसको हम धक्का लगा रहे हैं, तो कितना भी धक्का लगा लो वो वहीं रहेगी। तो टाइम कितना भी बढ़ता रहे तो वो डिस्टेंस क्या है उसकी सेम है, मतलब उस चीज़ की पोजीशन सेम है। तो डिस्टेंस टाइम में ग्राफ बनाए, और एक जो हमारी लाइन है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस के खिंची हुई है उस ग्राफ के अंदर। इसका मतलब टाइम कितना भी बढ़ रहा है डिस्टेंस जो है हमारी कांस्टेंट ही है। ऐसे ही हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, और बिल्कुल सीधा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन जा रही है एक मिडल से होती हुई, जैसे हमारी किस में गई थी यूनिफॉर्म स्पीड वाले केस में। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, कभी तो इंक्रीज़ और वेलोसिटी टाइम में ग्राफ बनाए, कभी इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ हमारा, मतलब टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी कभी बढ़ती है कभी घटती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन और डेरिवेशन थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन का। एक तो सिंपल पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले क्या है, हमारा इक्वेशन है हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसका नाम है। तो ये होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की, v होता है फाइनल वेलोसिटी, और a होता है हमारा एक्सेलरेशन, और t होता है टाइम। ये पहले भी हम डराइव कर चुके हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी होती है v इनिशियल u अपॉन टी, तो a हो गया v माइनस यू अपॉन टी, फिर a इंटू टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, फिर माइनस वाला u इधर प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्या, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हम पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो एस है वो डिस्टेंस है, और एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसका डेरिवेशन है, जैसे हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। तो एवरेज का मतलब होता है u प्लस वी अपॉन टू। एवरेज जैसे आप मीन भी निकालते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है ना। तो दो अगर वेलोसिटी दे रखी है तो दोनों को प्लस करो और डिवाइड कर दो टू से, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया हमारा u प्लस वी अपॉन टू, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो या ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद डिस्टेंस जो होता है हमारा,
जैसे बोल सकते हैं, वैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे डिस्टेंस इन्होंने लिख ही रखा है। तो जैसे हमारा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ही हमारा वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पे हम स्पीड को नहीं मान रहे, उसको मानेंगे वेलोसिटी, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, और वेलोसिटी की जगह हमने बस क्या ले लिया, एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल जो हो गया हमारा, वो हो गया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट की जगह हमारा ऐसा आ गया, यहाँ इन्होंने डिस्टेंस लिख रखा है बस। एवरेज वेलोसिटी हमने ऊपर लिखी है u प्लस वी अपॉन टू और इंटू टी। उसके बाद जैसे एस इक्वस टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी आया, अब यहाँ पे v इक्वस टू यू प्लस ए टी डाल दो, जो कि फर्स्ट इक्वेशन से होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या बचा फिर, एस इक्वस टू टू यू प्लस ए टी ब्रैकेट इंटू टी अपॉन टू। तो एस हो गया हमारा टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। फिर हमारा क्या होगा, ऊपर से टू कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो जब टू कॉमन ले लेंगे तो वो बचेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ऊपर वाले टू से नीचे वाला टू कट जाएगा, तो हमारा जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल सा फंडा है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ यू प्लस वी अपॉन टू, फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वस टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी पुट करो, फिर वी इक्वस टू यू प्लस ए टी पुट करो, उसे एक्सपेंड करो, हमारा जो है डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। और आते जरूर हैं ये डेरिवेशन दोनों, ठीक है, चाहे आपके मैथमेटिकली आए चाहे ग्राफिकली आए, ये मैथमेटिकल चल रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी पीछे ही बताया था, जो होती है वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। फिर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 माना। फिर वी इक्वस टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ से ए टी हो गया वी माइनस यू, टी की वैल्यू निकाल लेते हैं वी माइनस यू अपॉन ए। फिर इस टी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, एस इक्वस टू यू इंटू टी की जगह वी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ इंटू वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। और ये पूरा जो डेरिवेशन है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। सॉल्व होने के बाद हमारा आएगा वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है ग्राफिकल मेथड से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होती थी, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसलिए जो इसका ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, मतलब वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे। तो हमने ऐसा ही करा है, इसमें वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी ली है और एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। ओ ए जो है हमारी, वो हमने मानी है इनिशियल स्पीड, जिसको हमने माना यू, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है, जो डार्क कर रखा है, पहले ओ ए को हमने यू मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी है ये हमारी। फिर कोई भी चीज़ ए से बी तक जाती है, ठीक है। फिर हमने डॉट डॉट करके एक पैरेलल लाइन खींची ई बी, और एक ए डी, किसके पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के। फिर डॉट डॉट करके हमने बी सी एक पैरेलल लाइन खींची, किसके, वाई एक्सिस के। तो जो हमारा बी सी है वो है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि स्टार्टिंग में वेलोसिटी है ओ ए जो कि है यू, फिर फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, बी सी जो कि है हमारा वी। ओ सी जो है हमारा टाइम है, ओ सी और ए डी को हम बराबर बोल सकते हैं टाइम। ए ओ हमारा यू है, बी सी हमारा वी है, तो हमारा बी डी जो होगा वो होगा बी माइनस यू, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी। अब क्या करेंगे इस केस में, हम एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला पता होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए बी डी ट्राइंगल के अंदर आएंगे, किसके अंदर आएंगे, ए बी डी ट्राइंगल के अंदर। तो एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन हो गया हमारा बी डी अपॉन ए डी। जब हम ए बी डी ट्राइंगल के अंदर आएंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा बी डी अपॉन ए डी, क्योंकि बी डी जो है हमारा बी माइनस यू है, और टाइम है हमारा क्या, ए डी, ठीक है, क्योंकि बी डी हमारा वी माइनस यू और ए डी है हमारा टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा बी डी अपॉन ए डी, ठीक है। और बी डी जो है हमारा क्या है, वी माइनस यू, और हमारा टाइम है ए डी। तो ए होगा हमारा बी माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ से आ जाएगा बी माइनस यू इक्वस टू ए टी, तो वी इक्वस टू यू प्लस ए टी। तो बस ऐसे दिखा देंगे, ए इक्वस टू बी डी अपॉन ए डी, ठीक है। फिर स्मॉल ए इक्वस टू वी माइनस यू अपॉन ए डी की जगह टी, फिर जो भी मल्टीप्लाई होगी तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ग्राफ सेम बनेगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ग्राफ हमारा सेम बनेगा। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम, हमारा ओ ए है यू इनिशियल वेलोसिटी, और ए से कोई ऑब्जेक्ट बी तक जाता है। फिर हमने वही एक्स एक्सिस के पैरेलल दो लाइन खींची है, एक ई बी और एक ए डी, जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है, और वाई एक्सिस के पैरेलल खींची है हमने बी सी। जो हमारा बी सी है वो वी है फाइनल वेलोसिटी, और जो हमारा बी डी होगा वो होगा वी माइनस यू, और ओ सी हमारा क्या है, टाइम है। ओ सी बोल लो या ए डी बोल लो। अब हमने माना एस डिस्टेंस कवर है, तो जो डिस्टेंस कवर है उसको हम मान लेते हैं किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारा, जैसे हमारा ए बी सी ओ ए, ये जो पूरा है हमारा एक क्या है, एक तरह से एरिया है।
तो इसको मान लिया हमने एस इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर। तो एस जो होगा हमारा वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BAD, ठीक है ना। तो ये जो पूरा एरिया है दोनों को प्लस करके आएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD क्या होता है, ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ में है टाइम और ब्रेथ में है UT। तो S हो गया हमारा U इंटू टी प्लस, अब जो ट्राइंगल है हमारा ABD ऊपर, उसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू AD इंटू BD। तो हाफ इंटू AD जो है टाइम है और BD जो है B माइनस U है। तो इसी तरह से हमने ये कर रखा S इक्वल्स टू U इंटू टी, पहले तो रेक्टेंगल का ले लिया लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर ऊपर वाले ट्राइंगल में हाफ इंटू T इंटू B माइनस U, ठीक है। अब इन्होंने ध्यान से देखो हाफ इंटू टी इंटू AT लिख रखा है, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग V माइनस यू, जैसे V इक्वस टू U प्लस AT होता है तो V माइनस यू होता है AT। तो इन्होंने डायरेक्ट क्या लिख लिया, V माइनस यू को AT। तो यहाँ से फॉर्मूला आ गया S इक्वस टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब लास्ट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ सेम बनेगा, Y एक्सिस पे वेलोसिटी, X एक्सिस पे हमारा टाइम, OA हमारा क्या है इनिशियल वेलोसिटी U है, A से B तक हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, और BC जो है हमारा V है और OC हमारा टाइम है। फिर हमने वही डॉट डॉट करके पैरेलल लाइन खींच रखी है, कुछ X एक्सिस के पैरेलल कुछ Y एक्सिस के पैरेलल। अब जो हमारी डिस्टेंस होगी वो एरिया के इक्वल होगी। उसमें तो हमने दोनों को बांट लिया था, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन इसमें हम ध्यान से देखें तो एक ट्रेपेजियम भी बन रहा है AOCBA, और AO और हमारी BC जो है पैरेलल साइड्स हैं और जो OC है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो S जो होगा वो फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होंगी OA प्लस BC, तो हाफ इंटू ब्रैकेट में आएगा U प्लस V, जैसे इन्होंने लिख रखा है इसमें सेकंड इक्वेशन में डायरेक्ट, हाफ इंटू U प्लस V इंटू उनके बीच की डिस्टेंस है OC मतलब टाइम, ठीक है। पहले इन्होंने इस तरह भी लिख रखा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या है OA प्लस BC मतलब U प्लस V इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम है हमारी OC मतलब टाइम, तो हाफ इंटू U प्लस V इंटू टी, इसे इक्वेशन मान ली सेकेंड। अब यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, v इक्वस टू यू प्लस AT होता है और AT हो गया V माइनस यू, तो t हो गया V माइनस यू अपॉन A। फिर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में t की, तो s इक्वस टू यू प्लस V अपॉन 2 और t की जगह आ गया V माइनस यू अपॉन A। फिर जो ऊपर इक्वेशन बन रही है वो बन रही है एक तरह से V प्लस यू V माइनस यू, तो A प्लस B माइनस B होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2A मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया 2S, तो यहाँ से आ गया V स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफिकल तीनों डेरिवेशन हो गए और मैथमेटिकल भी हो गए। अब सर्कुलर मोशन है। अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक तो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट कोई भी सर्कुलर पाथ में मूव करे कांस्टेंट स्पीड के साथ या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे जो मोशन होता है हैंड ऑफ क्लॉक का, या फिर जो मोशन होता है मून का जो वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो ये दोनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल हैं। ऐसे ही हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में लेकिन स्पीड वेरी करती रहे, कभी ज़्यादा कभी कम, उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो डायरेक्शन जो होती है वेलोसिटी की वो चेंज होती रहती है। अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन हम डिस्टेंस जो है हम सर्कुलर पाथ के केस में हम सरकमफ्रेंस लेंगे, तो डिस्टेंस स्पीड हो गई सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2πr अपॉन टी। तो यहाँ से हमारा आ गया S इक्वस टू 2πr अपॉन टी, जिसके बेस पे हमारे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी हैं।